हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से इन्फो काशिफ यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज मैं आपको सैर करवाने वाला हूं लबनान की। लबनान एक ऐसा मुल्क है जो इस्लामी दुनिया में अपनी खूबसूरती, तारीखी वर्से और सकाफती गहराई के लिए मशहूर है। वहीं यह मुल्क दुनिया भर में सबसे ज्यादा नंगी और बेपाक अदाकारों को जन्म देने की वजह से पहचाना जाता है। जी हाँ, ये हकीकत न सिर्फ हैरानकुन है बल्कि इसकी तह में छुपे राज जानने के लिए ये हकीकत इंसान को मजबूर कर देती है। लबनान के शानदार पहाड़ों, दिलकश सहलों के पीछे एक ऐसा पहलू छुपा हुआ है जिस पर बहुत कम लोग बात करते हैं। लिहाजा आज की इस वीडियो में मैं आपको लबनान के बारे में ऐसे हैरत अंगेज हक़ाइक़ बताऊंगा जो यकीनन आज से पहले कहीं से नहीं सुने होंगे। लेकिन वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले चैनल पर सभी नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इन्फो काशिफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही घंटी के बेल को भी दबा दें। तो चलिए एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जहां हकीकत, हैरत और तजस्सुस आपका मुंतजर है। लबनान ये छोटा सा मुल्क अपने शानदार तारीखी, कुदरती खूबसूरती और दिलकश माशरती रवायात के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। यहाँ के लोग न सिर्फ अपनी सुर्ख सफेद रंगत और खूबसूरती की वजह से मुनफरिद हैं, बल्कि इनकी शख्सियत और तर्ज जिंदगी में भी एक खास कशिश मौजूद है। लबनान के मर्दों और ख़वातीन के दिलकश चेहरे और खुश इखलाकी इनकी पहचान है जो हर सियाह को अपने शहर में मुब्तला कर देती है। लबनान की सकाफत में यूरोपी और अमरीकी असरात इस तरह रच बस गए हैं कि यहाँ का तर्ज जिंदगी मगर ममालिक का मरकब है। यहाँ की ख़वातीन अपनी खुद एतमादी और आज़ादी के लिए मशहूर हैं जो इन्हें एक मुनफरिद हैसियत देती हैं। लबनान की रातों का जिक्र किए बगैर इसकी सकाफत का तज्जा अधूरा रह जाएगा। यहाँ के रस्म व मौसीकी के मराकज़ जहाँ बेले डांस और दीगर रिवायती रक़्स पेश किए जाते हैं, रातों को जगमगाते हैं। बेले डांस लबनान का एक ख़ास फ़न है जो न सिर्फ मुल्क की सकाफती वर्से की अक्कासी करता है बल्कि सियाहों को अपनी तरफ खींचने का एक बड़ा ज़रिया समझा जाता है। ये रक़्स अपनी खूबसूरती और दिलकशी के लिए मशहूर है और हर महफिल में एक जादुई माहौल पैदा कर देता है। लबनान के लोग न सिर्फ ज़हरी खूबसूरती के मालिक हैं बल्कि इनके दिल भी बहुत खुले हैं। ये अपनी मेहमान नवाजी और दोस्ताना रवैये के लिए जाने जाते हैं। ये लोग सियाहों को अपने घरों में खुश आमदीद कहते हैं और इनके साथ अपनी रिवायात और कहानियाँ शेयर करते हैं। इनकी ये खूबी हर आने वाले को अपने दिल में लबनान की याद हमेशा के लिए महफूज करने पर मजबूर कर देती है। लेकिन दोस्तों, लबनान अपनी खूबसूरती और सकाफत के साथ साथ कई माशरती चैलेंज का सामना भी कर रहा है जिनमें ख़वातीन पर तशद्दुद के वाक़यात एक अहम मसला है। अगरचे लबनान को अरब दुनिया के मुकाबले में एक आज़ाद ख्याल और तरक्की याफ्ता मुल्क समझा जाता है, लेकिन यहाँ ख़वातीन को जिनसी ज़्यादती और तशद्दुद जैसे मसाइल से गुजरना पड़ता है। रोज़ाना की बुनियाद पर दर्जनों केसेस सामने आते हैं, लेकिन माहिरीन का मानना है कि असल तादाद इन अदाद-ओ-शुमार से कहीं ज़्यादा है क्योंकि कई केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते। लबनान में क़वानीन ख़वातीन के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा करते थे। मिसाल के तौर पर अगर कोई मुजरिम अपने शिकार से शादी कर लेता तो इसे कानूनी तौर पर माफ़ी दे दी जाती। ये कानून न सिर्फ मुतासरा ख़वातीन की तसल्ली करता था बल्कि मुजरिमों को मज़ीद हौसला भी देता था। लेकिन अवामी दबाव, इंसानी हकूक़ की तंजीमों की महम और माशरती शोर में इजाफे के बायस इसे कानून को ख़त्म कर दिया गया जो कि एक बड़ी कामयाबी थी। लेकिन मसाइल यहाँ ख़त्म नहीं हुए। लबनान में क़वानीन अगरचा बदल रहे हैं लेकिन माशरती रवैये और माशरती दबाव आज भी ख़वातीन के लिए रुकावटें पैदा करते हैं। कई मुतासरा ख़वातीन अपने ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने से डरती हैं क्योंकि इन्हें खौफ होता है कि माशरा इन्हें मुर्द इल्ज़ाम ठहराएगा या इन्हीं के खिलाफ हो जाएगा। ये हकीकत भी अफसोसनाक है कि लबनान में ख़वातीन के लिए मखसूस पनाहगाहों और मशावरती मराकज़ की तादाद बहुत कम है। ज़्यादातर मुतासरा ख़वातीन को कानूनी और नफ्सियाती मदद तक रसाई नहीं मिलती जो इनकी ज़िंदगी को मज़ीद दुश्वार बना देती है। इंसानी हकूक़ की तंजीमें मसलसल कोशिश कर रही हैं कि इन ख़वातीन को इंसाफ फराहम किया जा सके, लेकिन ये जदोजहद तवील और सब्र आज़मा है। दोस्तों, इसके अलावा लबनान का दारुल हुकूमत बैरूत एक ऐसा शहर है जिसकी तारीख और सकाफत की जड़ें
5000 साल पुरानी है। ये शहर न सिर्फ अपने तारीखी वर्षे की वजह से मशहूर है, बल्कि अपने मुनफरद अंदाज, फैशन और कदीम जदोजहद तर्ज जिंदगी की इम्तजाज की वजह से भी खास अहमियत रखता है। बैरूत ने अपनी जिंदगी में कई तूफान देखे हैं। इसे 7 बार तबाह किया गया और हर बार नए अज़म के साथ दोबारा आबाद किया गया। इसकी यही जदोजहद और बहाली की कहानी इसे एक अनमोल शान देती है। बैरूत के मशहूर तारीखी मकामात में कैथेड्रल ऑफ सेंट जॉर्ज और मोहम्मद अल-अमीन मस्जिद खास अहमियत रखते हैं। ये इमारतें मुख्तलिफ तहजीबों के इम्तजाज और मजबूत हम आहंगी की बेहतरीन मिसाल हैं। मस्जिद के नीले रंग की गुंबदें और गिरजा घर के कदीम दीवारें इस शहर की मतलून तारीख की गवाह हैं। बैरूत का शौक बैरूत एक और दिलचस्प मकाम है जहां जदीद शॉपिंग मॉल और कदीम बाजारों का हसीन इम्तजाज देखने को मिलता है। बैरूत के पाए रकस जो बहर रूम के किनारे पर वाक़िया हैं, न सिर्फ एक कुदरती अजूबा हैं बल्कि मकामी लोगों और सियाहों के लिए सुकून का एक मरकज़ भी हैं। यहाँ गुरूब आफ्ताब का मंजर ऐसा लगता है जैसे कोई ख्वाब हकीकत का रूप धार रहा हो, और इसीलिए इसे बैरूत एट सनसेट कहा जाता है। कभी बैरूत को एशिया का पेरिस कहा जाता था, जहाँ आलमी फैशन शो और फिल्मों की शूटिंग होती थी। बैरूत के जदीद कैफ़े, आर्ट गैलरियाँ और फैशन हाउसेज इसकी साबका शान की झलक दिखाते हैं। लेकिन अफसोस के सियासी अदम इस्तेहकाम की रोशनी में ये जगह वक्त के साथ भी अपने सकाफती वर्षे को जिंदा रखने का हुनर जानती है। बैरूत की यही खुसूसियात इसे मशरक़ वस्ता का एक मुनफरिद और दिलकश शहर बनाती है। लबनान के मशहूर खानों में कबाब भी शामिल है, जो कबाब के शौकीन हैं, जहाँ शीशा या हुक्का का इस्तेमाल आम है। लबनान में शीशा क्लब रात भर खुले रहते हैं, जहाँ लोग बड़े शौक से वक्त गुजारते हैं। लबनान में झील कारून एक मशहूर सियाती मकाम है, जहाँ कश्ती रानी के शौकीन लोग बड़ी तादाद में आते हैं। यहाँ लेडी मार्टा नामी एक अजीमुल शान मुजस्समा भी मौजूद है, जिसका वजन 15 टन और ऊंचाई 5 मीटर है। लबनान का एक और कदीम शहर बैबलूस है, जो तकरीबन 8000 साल से आबाद है। इस शहर को यूनेस्को के आलमी वर्षे में शामिल किया गया है। ये वो मकाम है जिसने मिस्री, अशूरी, फारसी, रूमी, फातमी, ममलूक और उस्मानी सल्तनतों का दौर देखा है। लबनान की अपनी पैदावार नहीं है, बल्कि ये अपनी ज़रूरत दूसरे ममालिक से दरामद करके पूरी करता है। लेकिन यहाँ सोने के ज़खायर की बड़ी मकदार मौजूद है, जो मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा करती है। लबनान को एक और तारीखी अहमियत भी हासिल है, क्योंकि मुख्तलिफ रिवायात के मुताबिक दुनिया में पहली बार तहरीर यानी लिखाई भी लबनान में ईजाद हुई थी। लबनान ने 1943 में फ्रांस से आज़ादी हासिल की, जब दूसरी जंग अजीम के बाद फ्रांस कमज़ोर हो चुका था। आज़ादी से पहले लबनान एक ऐसा मुल्क था जिसे यूरोप के किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क से कम नहीं समझा जाता था। आज भी फ्रांस से बड़ी तादाद में सियाह लबनान का रुख करते हैं। लबनान में तालीम की शरह 85% से ज़्यादा है, जो अरब दुनिया में एक नुमाया मकाम रखती है। यहाँ के लोग तालीम को निहायत अहमियत देते हैं और मुख्तलिफ ज़बानों में महारत रखते हैं। लबनानी करेंसी मुस्तहकम हो रही है। 2021 के मुताबिक लबनानी करेंसी की शरह 81 है। लबनानी सकाफत और फैशन के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ की ख़वातीन जदीद और मुख्तसर लिबास पहनती हैं और समाजी तकरीबात में भरपूर अंदाज में शिरकत करती हैं। मुल्क में खुलेआम शराब नोशी और दीगर गैर इस्लामी सरगर्मियों पर कोई पाबंदी नहीं है, जिसकी वजह से ये दुनिया भर के सियाहों के लिए एक और कशिश मकाम है। लबनान ने दुनिया को बहुत सी मशहूर शख्सियत दी हैं, ख़ास तौर पर ख़वातीन अपनी खूबसूरती और दिलकश जिस्मानी खसूसियात की वजह से दुनिया भर में मशहूर हैं। कई लोग ये सोचते हैं कि शाम में जारी जुर्म और दहशतगर्दी की वजह से लबनान का सफ़र ख़तरनाक हो सकता है, लेकिन हकीकत में ये एक महफूज मुल्क है। यहाँ जुर्म की शरह 10,000 अफराद पर सिर्फ 2.26% है, यानी यहाँ एक अकेली औरत भी बिला खौफ खतरे के घूम सकती है। लबनान की कुल आबादी 5,39,03,000 है और इसमें से 96.6% लोग शहरी इलाकों में रहते हैं, यानी देहातों की तादाद ना होने के बराबर है। यहाँ 63% लोग मुसलमान और 32% लोग मसीही मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं।
ताहम 11वीं सदी से पहले यहाँ मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी और इस वक्त लबनान में सिर्फ मसीहियों का राज था। लबनान की फिल्म इंडस्ट्री भी अपनी मुनफरिद शनाख्त रखती है। लबनान में डॉक्टरों की तादाद बाकी अरब और यूरोपीय ममालिक के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। यूरोप में जहाँ 100 लोगों पर एक डॉक्टर होता है, वही लबनान में हर 10 अफराद पर एक डॉक्टर मौजूद है। इसके अलावा यहाँ के बहुत से लोग मछली फार्मिंग के कारोबार से जुड़े हुए हैं। लबनान की मैशत में बैंकिंग, ज़राई पैदावार, धातुओं की बरामद, केमिकल इंडस्ट्री और सियाहत का बड़ा किरदार है। लबनान का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है, क्योंकि यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा आलू उगाया गया था, जिसका वजन 11.3 किलोग्राम था। लबनान में कुछ ऐसी दिलचस्प कवानीन भी हैं। मिसाल के तौर पर आप यहाँ किसी दूसरे मुल्क का झंडा नहीं लहरा सकते। इसके अलावा लबनान में वैलेंटाइन डे को बहुत खास मौका समझा जाता है और इसी दिन पूरे मुल्क को सुर्ख रंग की रोशनियों से सजा दिया जाता है। 2014 में बेरूत दुनिया में सबसे ज़्यादा विजिट किए जाने वाले शहरों में शामिल हो गया था और इसने पेरिस जैसे बड़े शहरों को भी पीछे छोड़ दिया था। लबनान के लोग नए कारोबार या घर खरीदने से पहले लकड़ी की किसी चीज़ को छूते हैं ताकि बदकिस्मती से बचा जा सके। अगर आप किसी के घर जाएं और चाय या कॉफ़ी पिएं तो कप में कुछ बाकी छोड़ना ज़रूरी होता है ताकि लोगों को मालूम हो कि आपने क्या पिया है। अगर किसी दुकान में जाएं तो दुकानदार हाथ हिलाकर खुशामदीद कहने के बजाय आपको हाँ कहकर इस्तकबाल करेगा। लबनान में उल्टी चप्पल या जूता बदकिस्मती की अलामत समझी जाती है और अगर आपने इसे सीधा ना किया तो लोग नाराज हो सकते हैं। अगर लबनान में कोई शख्स खुदकुशी करे और किसी कार पर गिर जाए तो कार के मालिक को सजा दी जाती है। लबनान में खवातीन को बीच पर छोटे कपड़े पहनने की इजाज़त नहीं और वो सिर्फ मखसूस लिबास पहन सकती हैं। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही घंटी के बेल को भी दबा दें। अल्लाह हाफ़िज़।